हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नामी शख्स है जो क्रिश्चियन है, यूहन्नाबाद कॉलोनी में रहते हैं। उसके 3 छोटे बच्चे हैं, ये उसकी बीवी है। कुछ लोग आते हैं जो नामालूम, कुछ सिविल में होते हैं और कुछ पुलिस यूनिफॉर्म में होते हैं, 2 गाड़ियों में। उनकी नंबर प्लेट्स नहीं होती। वो इनका दरवाज़ा नॉक करते हैं ज़ोर से, और वो बाहर आता है तो उसको उठा के ले जाते हैं। उसके बाद ये 15 पे कॉल करते हैं। वो आते ज़रूर हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। उसके बाद ये बेचारी अपने तौर पे उसको ढूंढती है, 2-3 दिन उसका पता लगाती है, नहीं पता चलता। उसके बाद ये लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर करती है उसकी बाजियाबी के लिए, जिसमें नोटिस हो जाता है, आईजी साहब को पार्टी बनाती है। उस नोटिस के बाद 28 के बाद वो जब नोटिस होता है तो उसमें खैर रिकॉर्ड मंगवाया हुआ है CCTV का और बाकी चीज़ों का। 7 जुलाई को इसके व्हाट्सएप नंबर पे कॉल आती है जो बैरून मुल्क का नंबर है। वो कहते हैं जी कि आप हमें 50 लाख रुपया दे दें, हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन आपने किसी को थाने में या किसी को कोई कोर्ट में नहीं जाएंगे। उसके बाद ये क्योंकि हाई कोर्ट का केस चल रहा होता है और चीज़ें जब वो दोबारा राइप अप होना शुरू होती हैं तो फिर उसके बाद जो FIR दे देते हैं, FIR दे देते हैं। और FIR देने के बाद आज तक उसका पता नहीं चला। उसके बाद एक गुजरात में ना एक FIR होती है जिसमें यासर को नॉमिनेट करते हैं, लेकिन उसकी FIA वालों ने आज तक गिरफ्तारी नहीं डाली। अब इसके साथ साथ एक रेलिवेंसी एक और है कि जब वो वही डाला आता है 4:20 पे इनके घर, उससे पहले एक मुश्ताक नामी है, उसको भी उठाते हैं लाहौर से उसी तारीख को 2:35 पे, उसको भी उठा के ले जाते हैं। वो भी इसी तरह ढूंढते हैं, उनको भी सेम नंबर से सेम तारीख को कॉल आती है और उनसे भी 50 लाख तावान मांगते हैं। उनकी FIR भी हो जाती है 8 तारीख को। उसके बाद उसके ऊपर भी FIR दे देते हैं कि काफ़ी मुल्कों के उसके पास पासपोर्ट हैं, पासपोर्ट्स ये काम करता है, तो ये FIR, उसमें कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट एग्रीव्ड पर्सन नहीं है। अब वो जेल में है लेकिन यासर की आज तक गिरफ्तारी भी नहीं डाली। तो ये हाज़िर हैं इधर जनाब के मेरे इनके जो खामद हैं वो आज तक उनका पता नहीं चला, उनको ढूंढा जाए, काम बाला से इनकी इस्तदाद, लेकिन वो आज तक उसका कोई पता नहीं चल रहा। वो खिलौनों का कारोबार करते हैं, वो कारोबार तो नहीं, नौकरी करते हैं शाह आलम मार्केट में खिलौनों की। क्रिश्चियन है, गरीब आदमी है, वो तो 50 लाख दे भी नहीं सकता, तो इसलिए वो एक ये 2 मैटर होते हैं। जिस दिन यासर रशीद को उठाते हैं उसी दिन मुश्ताक साहब को भी लाहौर से उसी तारीख को उसको 2:35 पे उठाते हैं और 4 बजे उधर चले जाते हैं यूहन्नाबाद। पहले हरबंसपुरा से उन मुश्ताक साहब को उठाते हैं, उनकी 70 साल उम्र है, वो कभी चल नहीं सकते, हो सकता है कभी उन्होंने गुजरात देखा भी ना हो। ये उसके बाद गुजरात, उसके बाद हरबंसपुरा के बाद इनके घर जाते हैं, 4:20 पे यूहन्नाबाद जाते हैं, पहले उसको उठाते हैं फिर इसको उठाते हैं, और एक ही FIR में FIA उनको नॉमिनेट करती है, और दोनों से एक ही 4 मिनट के फ़र्क पे कॉल आती है, इसको भी आती है व्हाट्सएप की और उसके बेटे इजाज़ को भी आती है, और दोनों से 50-50 लाख रुपया तावान मांगते हैं। FIA ऑफ द रिकॉर्ड तो वो कहते हैं जी कि हमें वो छोड़ गए तो हमें इन ये चीज़ें मिली हैं। अब FIA ही बताएगा कि उनके पास क्या एविडेंस है, वो उनको कनेक्ट करेंगे, वो उनके पास क्या सब्सटेंस है, वो उनको कनेक्ट करें। ये FIA वही देगा लिंक कि उसमें कौन एक्चुअली मुलव्वस है, और FIA ही ये तो अब मज़ीद ये बता सकते। नहीं, इनकी FIR हो गई थी सर, इनकी FIR नश्तर थाना में जब हो गई तो हाई कोर्ट में रिट भी चल रही है, वो भी लगी हुई है, 18 जुलाई को लगी हुई है। इन साइबर क्राइम में ये कभी नहीं गई, ये थाने में गई है, ये इलिटरेट बेचारी है। ये नहीं, हमने रिट पिटीशन ही फाइल की हुई है हाई कोर्ट में जो 18 जुलाई को लगी हुई है, उसमें देखें अब क्या बनता। गिरफ्तारी डाली, अब FIA उसको रिकॉर्ड पे भी नहीं लेके आ रहा।
25 जून को रात 4:20 पे उनकी सीसीटीवी भी मिल गई है। वो नंबर नहीं होते दोनों गाड़ियों के, 15 तकरीबन लोग होते हैं। ऐसा क्या जुर्म किया हुआ है कि यासर को ही उठाया, मुश्ताक को ही उठाया और XYZ को पूरी उठाया? इनसे पूछे, इनका तो किसी के साथ, ये तो कहते हैं हमारी दुश्मनी नहीं है। वो अब वो जो उनका जिसकी 70 साल उम्र है वो भी उसी डाला में, उसी गाड़ियों में ही जाता है, उसी को भी उसी दिन उठाते हैं। अब वो अगवा बराए तावान है। ऑब्वियसली जब वो एक गाड़ी FIA से ही वही FIR देती है, वही बताएगी कि एक्चुअली उठाया किसने, कहाँ से गए, और 50 लाख ये अगवा बराए तावान था, इसमें कौन मुलव्वस है, ये तो एक इंक्वायरी के तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। इंसानी स्मगलिंग का कोई मामला इस तरह से कोई है कि नहीं, इनका कोई ऐसी रिकॉर्ड नहीं है, ये इस तरह के लोग नहीं है। यासर सिंह का कोई नहीं, वो तो इधर टॉय की शॉप पे काम करता है, वो तो बेचारा मजदूरी करता है, उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है या कोई ऐसी। 25 जून को भाई मेरे शोहर सोए हुए थे। क्या कहते हैं? आगे हो जाए। 25 जून को मेरे शोहर को ना कुछ सिविल कपड़ों में आए हैं, कुछ उन्हें यूनिफॉर्म पहने हुए थे, लेकिन अंदर सिविल में आए हैं। वो मेरे हस्बैंड को लेके तो चले गए। हमने कहा कि कहाँ लेके जा रहे हैं, तो कहते आपको कॉल आ जाएगी। हमने पूरा दिन कॉल का वेट किया है, लेकिन हमें कोई कॉल नहीं। फिर हमने 15 पे कॉल किया तो उन्होंने कहा हम आपसे रब्ता करेंगे, लेकिन किसी ने कोई रब्ता नहीं किया हमसे। मेरे 3 बच्चे हैं। 50 लाख वाली आपको कॉल आई? जी, बताएं। व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे कॉल आई है 9:41 पे। उन्होंने कहा कि आप यासर की जनानी बात कर रही हो, मतलब कोई पेंडू टैप जिसका आदमी था, उसने कहा जी आप यासर की जनानी बात कर रही हो। अम्मी मेरी ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा नहीं, आप कहते आप उसको ही नंबर दो, उसी से बात करवाओ। मुझे कहते 50 लाख रुपए का ना इंतज़ाम करो और आप किसी अदालत से, किसी पुलिस से रुजू नहीं करेंगे, और मैं 2 दिन बाद आपको बताऊंगा पैसे कहाँ लेके आने हैं। लेकिन दोबारा कॉल नहीं आई उनकी उसके बाद। आप गुजरात गए थे? गुजरात में जो जी, आपका गुजरात गए थे हम। उधर क्या हुआ? वहाँ पे मुश्ताक नाम एक बंदा था, उसकी FIR कटी थी, उसके नीचे मेरे हस्बैंड का नाम आया था। तो मैंने किसी से पढ़ाई है, इंग्लिश में लिखी हुई थी, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, मैंने किसी से पढ़ाई है। उन्होंने कहा कि इसमें नामजद में आपके शोहर का नाम आ रहा है, यासर वल्द राशिद परवेज़, और उनका ID कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था उस पर। वकील साहब, वो जो मुश्ताक की FIR होती है वो किस तरह की होती है? तो FIR भी हुई है वो कब हुई? जो एक FIR होती है, जो ये सनिया आशिक की FIR, सनिया यासर की होती है, ये होती है 11 जुलाई को। मुश्ताक की जो FIR है वो करवाते हैं उसके बेटा मुदई है इजाज़ अहमद, वो होती है 8 जुलाई को 2024 को। और जो FIR देता है वो देता है 9 जुलाई को। वो 9 जुलाई, ये अब 15 दिन के बाद अगर वो कहते हैं जी कि वो हमें बस के अड्डे से मिले हैं, जो 70 साल बुजुर्ग हैं, वो चल भी नहीं सकते, तो अब ये FIA की कस्टडी में थे, इलीगल कस्टडी में थे, वही बताएंगे ये उनको कहाँ से मिले। उन्होंने तो गिरफ्तारी डाली हुई है और इसी FIR में इनके जो हस्बैंड हैं वही नॉमिनेट है। मुश्ताक साहब का क्या बयान है? जिले अफसर जो है वो क्या कहते हैं कि कौन लोग ने क्यों उठाया है? वो तो कहते हैं कि मैं कभी गुजरात गया भी शायद नहीं हूँ। उनकी ये डाटा CDR भी है, वो तो घर से उठाया है, उनको उठा के ले गए। मुश्ताक साहब ने कुछ नहीं बताया? वो उसी तरह ही वही सारा बताते हैं कि 2 इस तरह गाड़ियाँ आती हैं और ये इस तरह पुलिस में की यूनिफॉर्म में होते हैं और कुछ प्राइवेट होते हैं सिविल में। कहाँ रखा गया था? वो कहते हैं कि मुझे एक कमरे में रखा गया था और मुझे जो खाना देने आता था उसने भी अपना चेहरा मफल्ड किया होता था, नज़र नहीं आता था। कैसे हुआ? वो तो जेल में गिरफ्तारी डाल दी, जो FIA ने दिया उसमें गिरफ्तारी डाल दी उन्होंने उसकी। लेकिन इनके हस्बैंड को नॉमिनेट यासर को किया, उसकी आज तक उसको शो नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ा सा मामला जो है ये हाई कोर्ट में रिट होने की वजह से और ये मिनॉरिटी होने की वजह से अब वो इनके हस्बैंड का पता ये परेशान है, इनके 3 छोटे बच्चे हैं, वो बेचारा जॉब करता था। 18 को हाईकोर्ट में हाई कोर्ट में 18 जुलाई को फिक्स है, मिस्टर जस्टिस श्याम सरवर साहब की कोर्ट, जस्टिस श्याम सरवर इंशाल्लाह।
यही तो देखें सर, यही तो देखिए, इसमें प्राइवेट बंदा अगर मुद्दई होता तो हम इसमें एक्सप्लेन, अब एक एफआईआई ने एक एफआईआर दी है अपनी मुद्दईयत में, अब एफआईए ही बताएगी कि ये हमें कहाँ मिले, क्या इनके पास ये किस चीज़ में इनकी हिस्ट्री है या सब्सटेंस एविडेंस है, ये क्रिमिनल्स हैं, ये एफआईआर फेक है, कहाँ से उन्होंने इनके नाम बल्दियत लिए, इनके नंबर्स लिखे, एड्रेस सारा उन्होंने लिखा हुआ है। तो अब तो बेहतर वही बता सकते हैं। इसीलिए तो ये जनाब इधर आई हैं कि जो है हुकाम वाला हमारी मदद करें। हम इन ये अपील के लिए हैं कि वो रिकवर हो जाए। छोटे 3 बच्चे, एक बेटा इनका, ये साथ में 3 उसमें ये सारी जब चीज़ें ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रखेंगे, एफआईआर, क्योंकि ये एफआईआर हुई है, अब ये उन्होंने दिया 9 वो हो गए हैं, वो नोटिस एफआईए को नहीं अभी हुए, ये बाद में सारी चीज़ें हुई हैं। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो सीसीटीवी और फोटोज़ मंगवा ली हैं जिसमें वो पुलिस की टी-शर्ट पहनी हुई है और यूनिफॉर्म है और कुछ सिविल में है और गाड़ियाँ 2 और लेके जाते हैं, वो सारी चीज़ें आ गई हैं हाई कोर्ट के पास। अब इसके एक एफआईआर भी हो गई है और वो एफआईए भी है। अब तो उन्होंने करना है, ये जो निश्तर टाउन थाना में हुई है वो इनकी मुद्दईयत में हुई है, सनिया यासर, उसकी बीवी की मुद्दईयत। वो एफआईआई वाले खुद ही हैं, इसीलिए तो वही बेहतर बताएंगे जब उसकी कोई प्रॉपर IFs करेंगे, कोई उसकी इंक्वायरी, तो वही बताएंगे कि ये सारा मामला क्या है। पहले क्योंकि इनिशियली इसको तो बेचारी को पता ही नहीं था, रेट 28 को फाइल हो गई, 25 को अगवा हुए, तो इन्होंने तो IG साहब को ही बनाना था, IG साहब DIG। अब जब ये एक एफआईआर आती है, एफआईए उसको लेके आता है कि ये बंदा है, तो अब ये चीज़ें अदालत के सामने रखेंगे, क्योंकि अब तो ये थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, इनको भी नहीं पता इन चीज़ों का। हाँ, वो CM डाल के वो फिर उसको सारा बंद, वो अब हो जाएगा, वो क्योंकि लगी हुई है।